नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबकी पसंद का। आज का जो युग है इसमें सबसे अधिक जो महत्वता रखता है वो है धन, पैसा। कहते हैं कि जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने, यानी जिसके पास पैसा होता है उसकी इज्जत हर जगह होती है, चाहे उसमें कोई गुण हो या ना हो। और पैसे के बल पर बहुत से काम होते हमने देखे हैं। हमारी कई बार बहस भी हुई है कि कौन कहता है पैसा हाथों की मैल है। पैसे के बिना जब काम रुकता है तो कोई बंदा 2 रुपए नहीं आपको देता, तब आपको पैसे की वैल्यू समझ आती है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ पैसा मुश्किल समय के लिए बचा कर रखें। जब भी जीवन में कोई आवश्यकता आती है, एक तो आपका धन और दूसरा जो गुण, वही आपके काम आते हैं। बड़ी विपत्ति में यार दोस्त रिश्तेदार कोई काम नहीं आता। तो आज का जो वीडियो है वो है कि अचानक धन लाभ की प्राप्ति। पहले नंबर पर इस पर बात करेंगे। दूसरे पर ब्लैक मनी की प्राप्ति। देखिए, ब्लैक मनी की प्राप्ति के योग बने हो उसके उपाय बता देंगे साथ में, क्योंकि ब्लैक मनी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि लगन के हिसाब से कोई भी राशि हो सकती है। हमने भाव कौन से लेने हैं? देखिए, जो धन को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरा भाव और आपका 11वां भाव। इसके मालिक हमने, जैसे दूसरे का मालिक शुक्र है, मैंने लिख दिए। सबकी कुंडली में अलग अलग होंगे, लगन के हिसाब से अलग अलग ग्रह मालिक होते हैं। जैसे 11वें का मालिक शनि, यानी दूसरे का मालिक शुक्र, 11वें का मालिक शनि। ये तो हो गए धन के कारक ग्रह। अब अचानक कब मिलेगा? जब पिछले जन्म के कर्म हमारे अच्छे होंगे, या गुप्त रूप से हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, गुप्त रूप से मिल जाएगा, किसी की मौत के बाद मिल जाएगा, वसीयत से लाभ हो जाएगा। तो इन सब मामलों में हमें अचानक लाभ हो जाएगा। देखिए, दूसरे भाव का मालिक पंचम भाव में हो और पंचम भाव का मालिक दूसरे भाव में हो, तो जीवन में कई योग बनेंगे अचानक धन प्राप्ति के। और दूसरे भाव का मालिक अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव का मालिक दूसरे भाव में हो, तो भी जीवन में धन प्राप्ति के कई योग बनेंगे। और दूसरे और पंचम भाव के मालिक इकट्ठे हों, जैसे यहाँ शुक्र और सूर्य है, ये इकट्ठे हों, या 11वें और पंचम भाव के मालिक इकट्ठे हों, जहाँ शनि और सूर्य है। योग में ये नहीं देखा जाता कि मित्र ग्रह है कि शत्रु ग्रह है। तो ये पंचम का मालिक और 11वें का मालिक इकट्ठा हो, या दूसरे का मालिक और पंचम का मालिक इकट्ठा हो, तो भी हमें जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। और 2, 5, 8 इनका मेल हो जाए, शुक्र, सूर्य, मंगल, 8 का मालिक जहां से देख लेना आप, मंगल, इनका मेल हो जाए तो भाई, तो बिना कमाया धन, पैतृक संपत्ति से लाभ, इस तरह के अचानक लाभ के योग बनेंगे, गुप्त लाभ। और ऐसे ही 11 और 8 और 5 इनका योग बन जाए, या 2 ग्रह इकट्ठे हो, किसी की दृष्टि पड़ जाए, तो भी अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे।
अब मसला ये है कि ब्लैक मनी, अगर इन योगों के साथ राहु की दृष्टि हो, राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए दूसरे भाव का मालिक है शुक्र, जहाँ शुक्र है। आपका पंचम का मालिक है सूर्य, जहाँ सूर्य है। और इन दोनों पर राहु मान लीजिए जहाँ है, राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। जहाँ मान लीजिए राहु इनके साथ ही है, राहु का साथ हो, जहाँ राहु की दृष्टि हो, तो ब्लैक मनी, अलीगल वे, गैर कानूनी धन की प्राप्ति होती है अगर राहु बीच में आ जाए। तो जो ब्लैक मनी है वो होता है भाई किसी को दुख देकर कमाया हुआ धन। किसी के पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है तो धक्के से रिश्वत लेते हैं जो लोग, और मालूम है कि इसके बच्चे भूखे हैं तब भी उसके काम के लिए उससे पैसा लेते हैं, उसको सताते हैं, तो ये ब्लैक मनी कहती है। ब्लैक मनी जब आती है तो बंदा बहुत खुश होता है, इंजॉय करता है कि जी ब्लैक मनी आ रही है। लेकिन ब्लैक मनी आपकी 15 वर्ष से अधिक नहीं रहती। 15 वर्ष के बाद आपके ब्लैक मनी आपका और धन भी लेकर जाएगी, इसलिए ब्लैक मनी से दूर रहना है। अगर ब्लैक मनी आपने कमा लिया तो उसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि जो कोढ़ी हैं, लेप्रोसी के मरीज हैं, उनकी सेवा कीजिए। जहाँ वो रहते हैं उनके आश्रम वगैरह होते हैं, वहाँ यथाशक्ति दान कीजिए, तो ब्लैक मनी का प्रभाव आप पर कम होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था अचानक धन लाभ के ऊपर और ब्लैक मनी के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।